गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा नहाना धोना भी हो गया और बच्चों का लंच भी बना दी। आज बच्चे दोनों तो नहीं गए हैं, एक गई है एक नहीं है, क्योंकि आज रंगोली का कंपटीशन था तो मेरा बेटा नहीं लिया तो वो नहीं गया, बिटिया गई है। अब चल रही हूँ दीपावली की बस साफ सफाई लग जाती हूँ। ये देखिए पूरा घर बिखरा हुआ है, ये देखिए पूरा घर ऐसी की तैसी हो रखी है। ये तो कपड़ा कल धुली थी ना, तो बहुत सारे कपड़े, ये देखिए सूखा नहीं ना, तो उस पूरा कपड़ा यहाँ डाल दी। पूरा घर बिखरा हुआ है। अब चल रही हूँ, अब मशीन बनने, दीपावली की सफाई करने में पूरा मशीन बनना पड़ता है तब वो जाके होगी। आज कर लेती हूँ सोच रही हूँ, और जो बचा हुआ होगा कल। कल जैसे धनतेरस का हम लोग, जैसे धनतेरस के दिन से अखंड जोत जलाते हैं, दीपावली के दिन उसके दूसरे दिन तक जलता है, तो ऐसे जलाते हैं। तो फिर कल अखंड जोत जलाने के पहले पूरी घर की सफाई हो जानी चाहिए, तो ऐसे ही करती हूँ। तो आज लग जाती हूँ आज, और कल पूरा दिन, 2 दिन बचा है तो 2 दिन में कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जैसे ऊपर वाली ये टाड़ वगैरह है ना, ये सब साफ़ हुए हैं, अभी यहाँ डस्ट नहीं है और जब एक भी जाले नहीं है, ये सब नहीं करना है। बस वही जैसे किचन की अलमारियाँ सब डब्बे पोंछ पोंछ के रखना है, और बहुत ज़्यादा नहीं। अभी सोफ़ा कवर ववर मैंने साफ़ कर लिया है, और जब भंडारा था इनका तो पूरी साफ़ सफाई एक बार नवरात्रि में हुई, उसके बाद भंडारा जब पड़ा तब हुई, तो पूरी तरह से साफ़ है घर। जो थोड़ा बहुत है वो करना है, पर तब भी लग जाएंगे। कितना भी सोच लो ना, तो कि एक दिन में हो जाएंगे, एक दिन में नहीं होते। भी कपड़ा ही मैंने कल साफ़ किया पूरा दिन। तो एक तो तबीयत भी ज़्यादा नहीं सही है, तबीयत इसमें बुखार आ रहे हैं और सर्दी सर दर्द सब हो रहे हैं ना, तो फिर तब भी कल भी बहुत मेहनत किया मैंने, तो शाम होते होते बुखार चढ़ आया था। तो आज देखती हूँ आज भी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। मैंने देखिए पूरी तरह से घर बिखर चुका है, फैला है। पूरी अलमारी मैंने कल सेट किया ये सब, और जो कपड़ा बिखरा था वो भी है। अब चल रही हूँ सब सेट करने। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। आ गई किचन में, और काम तो मेरा हो चुका था। मैं खाना भी बना ली थी, दाल मेरी पक चुकी थी। मैं सोची चावल डाल के उसके बाद और जो सारे काम है, आज बहुत सारे काम थे क्योंकि आज लास्ट है। और धनतेरस के बाद मेरी सफाई, धनतेरस के दिन तक मैं जो भी सफाई करती हूँ धनतेरस के सुबह तक करती हूँ, और धनतेरस के दिन मैं शाम को अखंड जोत दीप जलाती हूँ ना, तो फिर मैं जब वो जोत जला देती हूँ तो मेरी एक एक कोने की सफाई हुई रहती है, तभी जलाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आज मेरा जितना काम है मैं सोच रही हूँ कि सारे काम कर लूँ। तो वहाँ मैंने चावल रखा, उसके बाद आ गई यहाँ झाड़ू लगाने। तो जो मेरी सब्जियाँ थी ना, वो मैं आधा तक तो फिर सब उखाड़ के फेंक चुकी हूँ। तो फिर ले गई फेंकने ना, तो पूरा पत्ती पूरे बाहर पूरा जगह हो गया था। तो मैं यहाँ बाहर झाड़ू लगा के उसके बाद पूरा अच्छे से वहाँ झाड़ू लगा दूँगी, और शाम को ये अच्छे से धुल दूँगी, तो पाइप लगा के तो फिर पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ आगे मैं ये पूरा हटा के और ये सब जगह सामान हटा के रख के, उसके बाद मैं सोच रही हूँ ये पूरा अच्छे से धुल दूँ, और जो घास फूस हो ये भी छील के और अच्छे से ये पूरा बाहर धुल दूँगी। आज के दिन आज ही कर लूँगी ये काम, क्योंकि धनतेरस के दिन बहुत सारे काम होते हैं। जो हमारे छोटे मोटे और जो घर के काम है वो कर लूँगी, और उसके बाद फिर पूरे घर को अच्छे से धुलना, सब कुछ करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ कितना ज़्यादा कचरा है बाहर। और बताए वही वो जो कद्दू वगैरह था ना, उसके जो जितने वो थे बैर, तो वो ले गई ना, उसी की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पूरा पत्ती पत्ती पूरे जगह हो गई जो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ बाहर गंदा हुआ था, तो मैं सोची ये साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से यहाँ झाड़ू लगा दूँ। और अभी छत पे मेरा झाड़ू लगाने का है, और बहुत सारी जगह भी बहुत जो, जबकि मैं कितना सफाई इसमें नवरात्र के पहले से ही सफाई कर रही हूँ घर में, और एक तरफ करती हूँ एक तरफ होता आता है। बस मेरा यही चल रहा है इसमें सफाई का, तो पूछो मत कितना मैं करती हूँ कि भगवान जाने, उतना ही निकलता है हमेशा। तो फिर अभी छत पे मैं, एक छत पे तो मैंने लगा दिया झाड़ू, और सीढ़ी वगैरह भी पोंछ पाछ दिया, झाड़ू भी लगा दिया, और जो भी किचन क्लीनिंग है वो भी किचन भी करूँगी। तो फिर यहाँ करके उसके बाद बाहर का ये हटा के फिर आ गई अंदर। और ये तब तक कल ही मेरी ये दिवाली आई थी, तो दिए जितने आए थे कल आए थे, तो मैं लेके आ गई बाथरूम में। इसे धुल के यहाँ से और रख दूँगी। 1-2 दिन पहले ही ये धुल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कल ही लगेंगे। मैं 13 दिवाली कल ही जलाती हूँ, जैसे धनतेरस के दिन
13 दिए जलाती हूँ, तो इसलिए मैं इसे पूरा अच्छी तरह से धुल के रख दूँगी, सूख जाए। आज आज सूख जाएगी तो कल मैं धनतेरस के दिन 13 दिए जलाती हूँ और एक अखंड जोत जलाती हूँ। तो ये मैं जलाती हूँ इतना, तो मैं धुल के और उसे बाहर रख दिया सूखने के लिए। और फिर मैं आ गई किचन में। फिर से ये मैं चावल रखी थी, चावल मेरा गया था पक। और उसके बाद दूध भी मैं रख दूंगी, इसी समय बॉयल होता रहेगा। इधर मुझे आज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी मेरी मलाई, तो मैं सोची आज दिन है सोमवार, तो सोमवार के दिन मैं मलाई अक्सर ही मथती हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा मलाई था, तो मैं सोच रही हूँ तो इसके मक्खन निकाल के उसके बाद रख देती हूँ, ये भी पक जाए। क्योंकि आज सोमवार है, फिर कल मंगलवार हो जाएंगे, तो मंगलवार को मैं पिघलाती नहीं हूँ। तो फिर आज मैं सोची ये निकाल लेती हूँ इसमें से मक्खन, और मक्खन निकाल के रख देती हूँ, पिघल जाए तो ये भी काम है। क्योंकि ये इसमें दिवाली है और साफ घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिलहाल मेरे पास है साफ घी, पर होता है ना कि ज़्यादा हो गई थी मैं, तो ये भी काम मैं सोची कर लेती हूँ। और फ्रिज मुझे खाली करना था, फ्रिज भी साफ़ करना था। और वैसे तो डीप क्लीनिंग फ्रिज की हुई है, वैसे जितना हो सका है मैं डीप क्लीनिंग तो अभी अभी किया था। तो फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं है, थोड़ा बहुत जो गंदा है तो फिर मैं वो ऐसे हल्के हाथों से साफ़ कर दूंगी। इस समय साफ़ ही है मेरी फ्रिज, और मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और पर थोड़ा थोड़ा होता है ना कि दिवाली की भी सफाई जो मतलब मान्यता है वो तो करना ही पड़ता है। तो होता है ना कि जिसे कितना भी किए रहो, जिसे मन की जो शांति होती है वो नहीं मिलती बस। और नहीं तो एक भी मेरे कोने पे एक भी कहीं भी ना जाले है ना तो गंदगी है, कुछ भी नहीं है। पर जो मेरा मन है ना वो नहीं मानता है। जैसे नवरात्र की सफाई तो अलग हुई, दिवाली की सफाई ये होता है ना कि दीपावली की सफाई जैसे सब कर रहे हैं, तो फिर मेरा मन नहीं मानता। जैसे सबके घर में तो कोई किसी के घर में नवरात्रि में जल्दी सफाई तो होती नहीं, मैं अपना एकदम बिल्कुल डीप क्लीनिंग की हूँ। पर होता है ना कि मन जो है तो मेरा मानता नहीं कि जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। और वैसे भी जैसे होता है ना कि एक एक सामान हटा के फिर से मैं कर रही हूँ। और जबकि मेरे घर में सभी डांट रहे थे हैं कि अभी तो 10 दिन पहले किया था सफाई, फिर से सफाई, डेली सफाई ही होगी क्या अब। तो पर मेरा जो मन है वो नहीं मानता है। अब मैं यहाँ किचन का भी करूँगी, उसके बाद सोफ़ा वगैरह फिर से पूरा आज सोच रही हूँ धूप दिखाने के लिए। तो सोफ़ा वगैरह रखूँगी बाहर, रख के उसको धूप दिखा के, और वो पूरा जितना कमरा है पूरा आज तो मैं सोच रही हूँ पूरा सामान बाहर फेंकूँगी। उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करके फिर सेट करूँगी। तो मेरा यही रहता है कि सारे दिन का या तो काम भी बहुत होता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। और भाई यूट्यूब में जो है उसे पता ही है, यूट्यूब का भी काम होता है, घर का भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। पर उसके लिए भी मशीन बनना पड़ता है, और दीपावली की सफाई के लिए तो खासकर मशीन बनना पड़ता है हम लेडीज़ों को। अगर नहीं करें ना, अगर थोड़ा सा भी आलस कर गए ना तो फिर आलस में ही रह जाएंगे। तो फिर जितना काम होता है उतना हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से हो जाए। तो यहाँ मेरा घी भी देखिए, बात करते करते मैंने वो मथा, उसके बाद घी भी रख दिया, पक गया, वो भी छान के फिर से रख दिया। अब ये था हाथों हाथ में बर्तन धुल लेती हूँ। अभी दोपहर के समय 11 साढ़े 11 हो रहे थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं था। तो पर मैं आज दोपहर में 1 मिनट भी मुझे ये पता ही नहीं चला कि इस समय 11 बज रहे हैं कि या 3 बज रहे हैं, कोई पता नहीं। मैं टाइम तो देख ही रही, पर पूरे दिन मैं लगी रही अपना काम करती रही। और फिलहाल में मेरा काम अंततः पूरा काम मेरा हो भी गया। और जो होता है ना कि लगे रहो सारे दिन तो काम हो जाता है। तो और इस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं चल रही थी, इस समय बुखार का सीज़न चल रहा है, वही सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। तब भी मैं अपना काम से नहीं, जो होता है ना कि हम लेडीज़ों का जो फ़र्ज है उससे पीछे हम लोग नहीं हट सकते हैं। तबीयत एक बार ख़राब भी रहती है ना तो फिर करते जाओ, तो फिर तबीयत का भी वो बुखार भी छोड़ के भाग जाएगा हम लोगों के पास से। तो वो मेरा भी वही काम होता है, कितना भी तबीयत खराब रहे तो काम तो करना ही है। काम करते करते बुखार भी मेरा छोड़ के भाग जाता है। और जब फिर लेटती हूँ ना तो फिर थकान की वजह से फिर बुखार चढ़ाते हैं। और इस समय भी मुझे बुखार जैसे हल्का हल्का हो रहा था, पर मुझे ये काम के आगे मुझे बुखार तो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि बुखार हुआ है। तो मैं अपना काम पे ध्यान दे रही थी, तो वहाँ मेरा पूरा हो गया सफाई, बर्तन भी धुल गया, घी भी पक गया। तो यहाँ मैं किचन की सफाई करने लगी, पूरे जितने कंटेनर है उठ से उठाऊँगी, और जितना
सब कुछ है अच्छे से क्लीन करूँगी। और पूरा अंदर तो मैंने साफ़ किया था, तो डब्बे के अंदर अंदर तो पूरा नहीं, पूरा डब्बे तो नहीं धुलूँगी, पर ये करूँगी कि जितना ये है ये देखिए पूरा निकाल के अच्छे से इसको कपड़े से, एक बार सूखे कपड़े से, फिर एक बार हल्का सा गीला लाइजॉल डाल डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करके उसके बाद जितना पूरा रैक पे सामान है ये निकालूंगी, अच्छे से ये भी पोंछूंगी। और मैं ये जो अलमारी है ना, इस पे मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो जैसे पहले रहता था क्या ना, पेपर रहता था, तो मैं उसे पेपर हटाऊँ फिर बिछाऊँ, फिर ये तो मैंने वॉलपेपर ऑनलाइन जो इसमें मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो ऑनलाइन मैंने मंगा के इसमें पूरा अलमारी पे मैंने पेपर लगा दिया, चिपका दिया है। तो क्या होता है, एक गीले कपड़े से या तो सूखे कपड़े से जो गंदगी है, जो डस्ट है, वो मैं साफ़ कर देती हूँ बस, और कुछ भी नहीं करना होता केवल। और ये जितने सामान है, जो कंटेनर है, बस सब निकालूंगी और निकाल के अच्छे से एक बार गीले कपड़े से, फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछती और चली जाऊंगी। पर पूरे कंटेनर निकालना तो पड़ेगा ही। ये देखिए एक कंटेनर साफ़ था, तो इसमें मैं भर दी नमकीन, और ये नमकीन भर के उसके बाद पूरे कंटेनर इसी तरह से निकालूंगी। निकाल के अच्छे से पोंछ के फिर से ये रख दूंगी किचन। ये देखिए ये ज़्यादा गीला मैंने कपड़ा नहीं किया था, सिर्फ लाइजॉल डाला और उसके बाद ही चली जाऊंगी। तो क्योंकि अभी तो पूरा डीप क्लीनिंग मैंने किया था, तो डीप क्लीनिंग तो नहीं है, पर तब भी, और दिवाली तो है ही है, तो साफ़ सुथरा हर चीज़ रहना चाहिए। तो मैं पूरे, ऐसा नहीं है कि पूरे घर में हर जगह सफाई मैं करूँगी ही करूँगी, तो उतना टाइम तो मेरा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि चाहे जितना भी कर लो, पर दिवाली की सफाई तो अलग ही हुई। लक्ष्मी माता आने वाली है हम लोगों के घर में, और पूजा अच्छी चलेगी। इस समय 3 से 4 दिन पूजा चलने वाली है, तो फिर उसके लिए सफाई तो बनती ही है। तो फिर होता है ना कि जैसे मन ही नहीं मानता, अगर जो कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो करे या ना करे, और जो करता है ना उसके लिए तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर जो ना करे तो ये लगता है कि नहीं है, कुछ नहीं है। अगर देखिए, अगर ये कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है, और ऐसा नहीं है, कचरा निकलता भी है, और गंदगी ऐसे नहीं है कि अगर एक दिन भी किचन ऐसी चीज़ है कि यहाँ खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, तो वो जो तेल के जो छींटे जाते हैं ना, भाप जाते हैं, उससे गंदगी तो हो ही जाती है। चाहे 2-4 दिन में ही अगर पोंछो तो फिर बिल्कुल गंदगी निकलती है। तो ये देखिए हर एक चीज़ में नहीं है, अच्छे से क्लीन, जितना चीज़ें हैं मेरी वो सब मैं क्लीन अच्छे से कर ले रही हूँ। तो ये मिक्सर भी मैंने साफ़ कर दिया। अब ये आरओ था, तो आरओ मुझे साफ़ करना था, तो मैं ये अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो एक बार मैंने इसमें साबुन लगाया था वो, और मैं सोची कि मेरा वीडियो चल रहा था, उस समय पर मेरा वीडियो नहीं चल रहा था। तो ये मैं एक बार साबुन से अच्छे से पोंछ दी, जो साफ़ साबुन था उसे पोंछ के उसके बाद सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया। बिल्कुल मेरा आरओ साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं यहाँ आ गई कपड़ा लेके फ्रिज पे। ये कपड़ा बार बार अच्छे से इसे धुलाई कर करके उसके बाद पोंछती हूँ। तो फिर ये बाहर की फ्रिज मेरी बाहर ज़्यादा गंदी नहीं थी, तब भी एक बार अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, हल्का सा गीला कपड़ा करके। उसके बाद उसमें लाइजॉल डाल के अच्छे से मैंने पोंछ दिया। और मेरी फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अभी बिल्कुल गंदा नहीं है। अभी डीप क्लीनिंग मैंने किया था इसका, और अब जैसे थोड़ा बहुत रहता है ना, तो मैं तुरंत तुरंत इसको पोंछती जाती हूँ। अगर कोई सामान गिर गया या तो मुझे लगा, तो तुरंत तुरंत इसे अच्छे से पोंछती जाती हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं है। तो अगर तब भी एक बार तो मैंने साफ़ मैं कर देती हूँ, क्योंकि पूरे घर को। ये देखिए जो ये दरवाजे की ये वो है ना रोशनदान, और इसे क्या आप लोग बोलते हैं, तो ये पूरा इसमें भी जाले वगैरह लगे थे। ये अच्छे से कपड़े से ये एक बार तो मैंने झाड़ू लगाते समय जितने जाले थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। अब ये कपड़े से ये सब जितने ये ऊपर दरवाजे के ऊपर जितना ये सब कुछ है, इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, तो ये मैं ले ली चेयर से अच्छे से। ये मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। तो फिर एक भी जाला मेरे नज़र में नहीं छूटता है। अगर एक भी जाला छूट गया तो अच्छा नहीं है। वो भी इसमें लक्ष्मी जी की पूजा है, उनको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अपने घर को चमका दो अच्छे से। और इस समय हम लेडीज़ों को, तो मैं ही नहीं, सब लेडीज़ों का ये हाल है कि दिवाली के समय तो हम लोगों को मशीन बनना पड़ता है। अगर मशीन नहीं बनेगा ना, तो साफ़ सफाई हो ही नहीं पाएगी। तो फिर अपने शरीर को बिल्कुल ना देखते हुए बिल्कुल मशीन बन के काम करेंगे तभी हो पाएगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी सफाई। तो
मैं भी यहाँ अपने शरीर को, मुझे बुखार हुआ है तब भी वो कुछ भी सब इग्नोर करते हुए मैं काम कर रही हूँ। और करना भी क्यों नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। सिर्फ आज का दिन है बस, उसके बाद नहीं तो कल तो धनतेरस है। कल तो मेरी तो सफाई नहीं है। कुछ लोग हैं कि 2-3 दिन सफाई चलती है उनकी, पर मेरी नहीं चलती है क्योंकि मैं धनतेरस से ना अखंड ज्योत प्रज्वलित करती हूँ। तो उसके बाद मेरी सफाई पूरी घर की हो जाती है। उसके बाद मैं अखंड ज्योत जला के तब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं पूरा अच्छी तरह से साफ़ सफाई, ये देखिए खिड़की दरवाजे जितना सब कुछ था, एक भी जाले मेरे नहीं रह जाएंगे। पूरा अच्छे से घर को क्लीन कर दिया, एक भी बाहर से अंदर तक एक भी मुझसे छूटा नहीं। वहाँ मेरी सफाई जब हो गई ना, तो यहाँ छत की सफाई बाकी थी। तो लगे हाथों में यहाँ सरसों, मुझे तेल मेरा ख़त्म था तो मैं यहाँ सरसों की सफाई करने लगी। यहाँ सरसों को अच्छे से फटक के ये भी दे रही हूँ क्योंकि तेल मेरे पास नहीं था तो मैं दूँगी इसे पिरवाने के लिए। तो उसके बाद मैं सोची कि सफाई करूँगी, उसके पहले सरसों में इसे साफ़ कर लूँ, नहीं तो इसमें जो कचरा निकलेगा ना तो फिर से ये पूरा घर हो जाएगा। तो मैं छत पे अभी मेरे टाइल्स नहीं लगा हुआ है क्योंकि मैं जानबूझ के, मेरे हस्बैंड जी तो बोल रहे थे लगवाने के लिए, पर मैंने नहीं लगवाया है। क्यों नहीं लगवाया है वो भी रीज़न बताती हूँ। होता है ना कि बच्चों की पसंद, कभी अब कितने दिन, अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो थोड़ा मैं सोची 1-2 साल बाद और लगवाऊंगी ना तो कुछ बच्चे भी राय देंगे कि नहीं मम्मा ये वाला लगवाओ वो वाला लगवाओ। इसलिए मैं ऊपर कुछ भी नहीं किया, मैंने नीचे कर दिया, उसके बाद ऊपर नहीं किया। ये देखिए वहाँ सरसों में पूरा वो करके छत की सफाई करके आ गई नीचे। मुझे इसमें पालक और धनिया बोना था तो मैं पालक तो मैंने बो दिया, धनिया वाला ये जो है वो छूटा है क्योंकि मैं धनिया अभी धनतेरस पे खरीदूंगी ना, वो चढ़ा के उसके बाद इसमें बोऊंगी। और ये परंपरा भी है कि धनिया जो होता है ना कि वो अगर चढ़ा के उसके बाद अपने बालकनी में, या तो आपके जो गमले हैं छोटे छोटे या तो कुछ भी है छत पे या कहीं, अपना वो जो धनिया चढ़ा हुआ वो बोया जाता है। तो मैं उसके लिए जगह छोड़ती हूँ। अब धनिया कल धनतेरस है तो कल ला के उसके बाद मैं उसकी चढ़ा के दिवाली बाद उसकी बुआई करूँगी। तो मैं यहाँ पालक तो बो दी हूँ और उसके बाद यहाँ जितना कद्दू था उसे मैं उखाड़ दी सुबह ही सुबह। तो अब इसे अच्छे से जो जितनी घास फूस है उसे उखाड़ते हुए झाड़ू लगाते हुए चली जाऊँगी। यहाँ झाड़ू लगाऊँगी। देखिए टाइल्स की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। इसे अच्छे से अभी पाइप ला के अच्छे से समरसेबल चला के इसे अच्छे से धुलाई करूँगी, तब जाके ये टाइल्स छूटेगा। यही अपने ब्लॉग का करते हो एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।